डिकन्स विक्टोरियन एज का जो नॉवलिस्ट है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। चार्ल्स डिकन्स स्पेसिफिकली ही इज नोन एज ए नॉवलिस्ट ऑफ लंदन, और उसके मेन नॉवेल्स में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, हार्ड टाइम्स है, डेविड कॉपरफील्ड है, द मास्टरपीस है। तो चार्ल्स डिकन्स और मुल्क राज आनंद, इन दोनों में एक जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि वो जो अंडरडॉग्स हैं, डाउन ट्रोडन्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने नॉवेल्स के माध्यम से रेज करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं। चाहे वो डेविड कॉपरफील्ड है, चाहे वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। तो चार्ल्स डिकन्स स्पेसिफिकली ही इज नोन एज ए नॉवलिस्ट ऑफ लंदन। जैसे अगर इसका नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आप पढ़ें तो उसमें एक छोटा बच्चा फिलिप पिप नाम से है। तो पिप का जो इंटरेक्शन है सोसाइटी के साथ, क्या क्या उसे फेस करना पड़ता है जब वो अपनी ब्रदर इन लॉ और अपनी सिस्टर के साथ रहता है। मिस हैविसम जो एक मेंटली सिक एक लेडी है। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो मनी के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो पिप की साइकोलॉजी पे क्या पढ़ते हैं, पिप की लाइफ पर क्या पढ़ते हैं, वो सब उस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आप इसके नॉवल हार्ड टाइम्स की बात करें तो हार्ड टाइम्स में जो है एजुकेशन, द एजुकेशन विच इज ओनली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। इन करंट एजुकेशन देयर इज नो प्लेस ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन। तो उस सब के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो सब वहां पर दिखाए गए हैं टॉम और लुइसा ग्रेडग्रिंड के जो कैरेक्टर हैं उनके माध्यम से। डेविड कॉपरफील्ड में डेविड एक ऑर्फन चाइल्ड है, अनाथ बच्चा है। तो अच्छे नॉवेल्स हैं चार्ल्स डिकन्स के। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। इनमें से कौन सा नॉवल जो है वो चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा नहीं गया है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दैट्स ए नॉवल बाय चार्ल्स डिकन्स। ए टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, ये चार्ल्स डिकन्स के नॉवल हैं। इनमें से जो नॉवल चार्ल्स डिकन का नहीं है वो है मोबी डिक। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, दीज आर द नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकन्स। मोबी डिक चार्ल्स डिकन्स का नॉवल नहीं है। मोबी डिक दैट इज ए नॉवल रिटन बाय हरमन मेलविल। हरमन मेलविल। मोबी डिक दैट्स ए नॉवल रिटन बाय हरमन मेलविल। बाकी सब चार्ल्स डिकन्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकन्स का नॉवल है ओलिवर ट्विस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु फेमसली आस्क्ड फॉर मोर फूड। जो अनाथालय में है और भोजन मांगता है और दलिया मांगता है, हीरो है इसमें, और हीरो का नाम है ओलिवर। क्या नाम है उस ओलिवर का जो और ज्यादा भोजन वहां पर मांगता है? उसका नाम है ओलिवर। ऑर्फनेज में, वर्क हाउस में है ओलिवर ट्विस्ट, एंड ही आस्क्ड फॉर मोर फूड, एंड दैट लीड्स टू एन आइकॉनिक फ्रेज। व्हाट इज दैट आइकॉनिक फ्रेज? प्लीज सर आई वांट सम मोर। प्लीज सर आई वांट सम मोर। ये एक आइकॉनिक फ्रेज है वहां पर। तो ओलिवर जो है और दलिया मांगता है। क्रिसमस कैरोल यहां पे नहीं आता, ये आ जाएगा कैसे?
ऐसे आ जाएगा। ये ठीक है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ क्रिसमस कैरोल? क्रिसमस कैरोल चार्ल्स डिकन्स का जो वर्क है, इसमें जो मेन थीम है वो क्या है? रिडम्पशन, रिडम्पशन पाप से मुक्ति, सोशल इनजस्टिस सामाजिक अन्याय, फैमिली बॉन्ड्स पारिवारिक रिश्ते, या फ्रेंडशिप। क्या मेजर थीम है यहां पर? तो क्रिसमस कैरोल में जो मेजर थीम है वो है रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब पाप से मुक्ति। तो क्रिसमस कैरोल का जो सेंट्रल थीम है वो है रिडम्पशन। हेलो, हाँ हाँ, एक लड़का भेजा है। 4 दे दो, 4। यही इसको दे के भेजा तो है मैंने, वो जो मैं मंगाता हूँ। चार सेल हैं वो ड्यूरा सेल के जो मैं मंगाता हूँ। उस लड़के को दे रखा है। हम्म। तो रिडम्पशन, क्रिसमस कैरोल का जो सेंट्रल थीम है वो रिडम्पशन है, क्योंकि इसमें जो ये कैरेक्टर है एबनीजर स्क्रूज, ही ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम ए माइजर टू ए बेनिवोलेंट फिगर। क्या कैरेक्टर है यहां पर? स्क्रूज। ये कैरेक्टर है क्रिसमस कैरोल में। उसका चेंज दिखाया गया है फ्रॉम ए माइजर टू बेनिवोलेंट फिगर। माइजर टू बेनिवोलेंट फिगर, कंजूस से एक उदारवादी काइंड हार्टेड व्यक्तित्व वो बन जाता है। कौन? एबेंजर स्क्रूज। तो इसलिए जो थीम है वो है रिडम्पशन, पाप से मुक्ति। उसके बाद देखें, इन विच सिटी इज टेल ऑफ टू सिटीज प्राइमरी सेट? टेल ऑफ टू सिटीज जो है वो कहां पर सेट है? पेरिस में, लंदन में, या बोथ ए एंड बी, या न्यूयॉर्क में? तो सही आंसर जो है वो क्या रहेगा हमारा? सी, बोथ ए एंड बी। तो टेल ऑफ टू सिटीज दैट इज सेट इन बोथ लंदन एंड पेरिस, है ना? लंदन और पेरिस दोनों को दिखाया है ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, जो फ्रांस की क्रांति थी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पेरिस और लंदन दोनों को एक टेल ऑफ टू सिटीज में दिखाया गया है। तो आंसर जो है वो यहां पर क्या रहेगा? सी। और फिर वहीं चला गया। तो हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ डेविड कॉपरफील्ड? डेविड कॉपरफील्ड में जो प्रोटेगनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है, बड़ा स्पष्ट सा क्वेश्चन है इसमें। डेविड कॉपरफील्ड, जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है। तो यहां जो मेन कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड में वो कौन है? डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है ना? तो सेंट्रल कैरेक्टर डेविड कॉपरफील्ड है, और वो सेंट्रल कैरेक्टर भी है, नरेटर भी है। एंड ही डिटेल्स हिज लाइफ एंड एडवेंचर्स। अपनी सभी लाइफ और एडवेंचर्स को यही कैरेक्टर हमारे सामने रखता है।